बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से पत्ता कटना लगभग तय हो चुका है। ये एकदम साफ हो चुका है कि अब बांग्लादेश की जगह जो है ना स्कॉटलैंड ये वर्ल्ड कप खेलेगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आईसीसी ने बांग्लादेश के लिए जो कल एक वोटिंग हुई थी उसमें आईसीसी के जो अधिकतर मेंबर्स हैं उन्होंने बांग्लादेश के स्टांस के अगेंस्ट में वोटिंग की, यानी बांग्लादेश जो है जो अभी कर रहा है उसके खिलाफ वोटिंग की है और इस वजह से अब बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। बाहर होने की बात हमने इसलिए की क्योंकि बांग्लादेश अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, वो कह रहा है ना कि हम नहीं खेलने जाएंगे। तो इससे अब लग रहा है कि भाई आईसीसी ने भी मान लिया है कि हम दूसरी टीम जो स्कॉटलैंड जो रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहा है उनको मौका देंगे। बांग्लादेश आप अपनी घर में ही बैठिए, वो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। कल की मीटिंग में क्या चीज़ें सामने निकल के आई है, बांग्लादेश को क्या टाइम लिमिट दी गई है, जरा ये बताइए। नहीं, बिल्कुल रवि भाई, आईसीसी ने झटका दिया है बांग्लादेश को, बहुत बड़ा झटका है क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम जिद पे अड़े रहेंगे और ड्रामेबाजी करेंगे तो आईसीसी हो सकता है हमारी बात मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका मैं कहूंगा ये लगा है क्योंकि आईसीसी ने अब ये साफ कर दिया है कि आपका प्रस्ताव जो है वो माना नहीं जाएगा। वोटिंग हुई है बाकायदा, कोई अपने मनमर्जी से आईसीसी ने नहीं किया है। 16 मेंबर जो होते हैं उसमें से 14 मेंबर्स ने जो है बांग्लादेश का जो फैसला जो बांग्लादेश अपने डिसीजन पे अटका हुआ था उसके खिलाफ वोटिंग हुई है, यानी कि 14 मेंबर जो है बांग्लादेश को इंडिया में लाने के लिए राजी हैं और 2 मेंबर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद ने ही वोटिंग की है। यहाँ पे अब आप रेशियो निकाल लीजिए कि बहुमत किस तरफ जा रहा है। पलड़ा जो है 14 देशों का जो भारी है, इसलिए आईसीसी ने साफ कर दिया है। हालांकि आईसीसी ने फिर भी दरियादिली दिखाई है कि आपको एक दिन और दे देते हैं, आपको मोहलत एक दिन की और देते हैं। आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, अपनी सरकार को बता दीजिए कि आईसीसी ने क्या फैसला लिया है और फिर वो क्या कहते हैं। आप अपना डिसीजन तय करके आइए, कल तक आज तक हमें बता दीजिए, यानी कि 22 तारीख को लास्ट बीसीबी को जो है बताना पड़ेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि आप इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो कल भी मना करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप वो खेल पाएंगे। 2026 T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश का पत्ता आप कटना तय समझिए, क्योंकि आईसीसी ने अब साफ कर दिया। देखिए, आईसीसी ने कोशिशें बहुत की क्योंकि ऑर्गेनाइजर का फर्ज ये होता है कि हम कोशिश करें कि सारे देश जो है उसमें खेले, और जो शेड्यूल आया था, जो ओरिजिनल शेड्यूल था, उसमें बांग्लादेश का पहले ही दिन मैच था 7 तारीख। लेकिन बांग्लादेश जो है लगातार ड्रामेबाजी कर रहा है और अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। आईसीसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो वेस्ट करे अपना टाइम, तो आईसीसी ने मन बना लिया है कि ये फैसला जो है अडिग रहेगा। आपको इंडिया आकर खेलना पड़ेगा, अगर आप नहीं आते हैं तो आप बाहर जाइए। स्कॉटलैंड रेडी है खेलने के लिए। और पीसीबी का जो आया था, पीसीबी की भी बातें ये आई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा था कि हम सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कोई इतना फर्क पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान का वैसे भी इतना कोई वजूद है नहीं इंडियन क्रिकेट की बात करें दुनिया भर में। तो आईसीसी ने फैसला ले लिया और बड़ा झटका है इस तरीके। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है क्योंकि अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए इस मीटिंग में सिर्फ बांग्लादेश की यहाँ पे मतलब जो बांग्लादेश क्रिकेट के जो है ना वो लोग भी मौजूद थे वहाँ पे और उन्होंने दिखाया, नजमुल हसन वहाँ पे थे इस मीटिंग में, और इस दौरान वो दिखा है कि जो बांग्लादेश जो है उन्हें समझ आ गया है कि कोई भी क्रिकेट फेडरेटरी से, पाकिस्तान को तो छोड़ो, उनकी तो बात ही करना कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है कि वो कुछ भी अभी तो उनको इंडिया के अगेंस्ट जो भी चीज समझ आ रही वो कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये वर्ल्ड कप है, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है। आपको ये चीज समझनी होगी। कुछ जेन्युइन रीजन होता है तो समझ आता है, जैसे 2003 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम जो है वो नहीं गई थी तो वो समझ आया था कि जो जिम्बाब्वे और केनिया नहीं गई थी, केनिया की टीम सेमीफाइनल पहुंची थी, उनके कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न या फिर जो भी चीजें थी वो समझ आई थी। उससे पहले 1996 में भी जो ऑस्ट्रेलिया वाली चीज हुई थी तो वो समझ आई थी। लेकिन जब यहाँ पे या फिर इंडिया और पाकिस्तान की जो चीज है, बायलैटरल रिलेशंस जो है वो चीजें समझ आ रही है, लेकिन बांग्लादेश का, बांग्लादेश की यहाँ पे क्या है, आप मतलब ईगो, किस बात का ईगो लेके बैठे हुए हो भाई यार। मतलब शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि आप जो है इस चीज को जबरदस्ती की आपने तूल दी है और वो तूल मैं अब एकदम क्लियरली बता रहा हूं कि वो तूल बांग्लादेश ने खुद नहीं दी है, उन्हें बैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई आप आगे बढ़ो, हमने तो इंडिया को झुका दिया था, यानी कि इंडिया हमारे यहाँ नहीं आई तो हम भी उनके यहाँ नहीं खेलने जाएंगे, हमने तो अपने मैचेज वहां करा लिए, हम जो आप जो है ऐसे ही करके और इंडिया को जो है परेशान करो। पूरी जो वर्ल्ड में एक छवि बनेगी इंडिया की कि हर टीम उनके अगेंस्ट हो रही है, लेकिन वो जो चीज है ना वो क्लियर अब दिख गया है। आईसीसी ने पहले भी साफ किया था, अब भी साफ किया, और जैसा आपने कहा है कि आज मतलब कि एक दिन का उनको अल्टीमेटम दिया गया है, आज तक का अल्टीमेटम है। अब बांग्लादेश के लिए जो सबसे मुश्किल आने वाली है ना, अब वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। अब हमने जो आपसे बात की थी पहले तो मैंने कहा था ना कि ये चीजें अब होने वाली है। अब बांग्लादेश सरकार का स्टेटमेंट हो सकता है कि आज कुछ ही देर में आ जाए कि भैया हमें तो आईसीसी ने मजबूर कर दिया है, हमें इस वजह से खेलना हो रहा है, तो वो दिखा देंगे, लोगों की सिंपैथी आ जाएगी कि हमारी सरकार ने तो प्रोटेस्ट किया, हमारी सरकार ने तो फाइट किया। अब जब वोटिंग की बारी आएगी तो हम तो इनको वोट देने जाएंगे क्योंकि हमारी सरकार जो है, तो वो उनको रोटी सेकना था। इस चक्कर में उन्होंने अपने प्लेयर्स के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है, क्योंकि अब
एक चीज जो समझ आ रही है, इंडिया के साथ उनके जो क्रिकेटिंग रिलेशंस है ना, वो अब कभी सही नहीं होने नहीं, वाले लेकिन रवि भाई यहाँ पे एक ये भी बात है ना कि आपने मना किया, आपकी किरकिरी वैसे ही होगी, आपने मना कर दिया हम इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आज बांग्लादेश फैसला ले लेता है, ठीक है भाई अब हम झुक जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, हम इंडिया आने के लिए राजी हैं, तो फिर सोचिए कितनी बड़ी और ज्यादा बेइज्जती इनकी होगी कि आपने इतना बड़ा बखेड़ा किया, उसके बावजूद आपके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर एक तरीके से ये ना आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट भी जाएगा बाकी देशों के लिए भी, बाकी टीमों के लिए भी, कि आइंदा कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं करेगा। खासतौर पे पाकिस्तान को मैं साफ साफ वार्निंग देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ज्यादातर इस तरीके से करता है, ऐसी हरकतें करता है, लेकिन आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा कि बेबुनियाद आप बता रही सिक्योरिटी कंसर्न्स है जहां पे कुछ नहीं है ऐसा। इंडिया को आप देखिए ना, पिछले कई सालों से हमने कितने टूर्नामेंट यहाँ पे होस्ट किए हैं। इवन 2023 वर्ल्ड कप हमने किया, उससे पहले भी काफी, अब T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, 20 टीमें आने वाली हैं। बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश को छोड़ दीजिए तो 19 टीमें आएंगी, हालांकि स्कॉटलैंड इसमें ऐड होगी। तो इतने देश यहाँ पे खेलने आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। अब सिक्योरिटी कंसर्न तो था ही नहीं, आप दिल पे लेके बात, आपकी ईगो हर्ट हो गई कि मुस्तफिजुर रहमान को आपने बैन कर दिया, बीसीसीआई ने बिना कुछ कारण बताए। हालांकि आपने उसका बदला ले लिया था, आपने आईपीएल को बैन कर दिया, ठीक है वो चीज समझ आती थी, आपने आईपीएल को बैन कर दिया, लेकिन आपने जो फैसला लिया ना कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे इंडिया खेलने के लिए, वो आपने बहुत ज्यादा कर दिया, वो ओवर हो गया था। और अब मुझे लगता है जो आपने तब ओवर किया, अब आपका गेम ओवर होने वाला है, तय है। उसमें एक और चीज आप देखो ना कि जो आपने कहा कि बांग्लादेश ने बदला ले लिया आईपीएल वाली चीज पे, आप एक चीज का ध्यान दो कि आईपीएल जो बदला लिया ना, उनका बदला उनके ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान, वहां के फैंस का क्रिकेट का नुकसान है, वहां के क्रिकेटर्स का नुकसान है। दूसरी चीज जो आपने कही कि अब उनके प्लेयर्स जब यहाँ आएंगे खेलने के लिए, तो वो बांग्लादेश जो है उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होगी। अब सोचो वो मुश्किल का सामना किसे करना होगा, उनके प्लेयर्स को। हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर जो होगा ना, वो उनके प्लेयर्स को झेलना होगा। और मैं अभी भी ये चीज कह रहा हूं कि इसमें किसी भी प्लेयर की कोई गलती नहीं है, चाहे वो मुस्तफिजुर हो, चाहे वो लिटन दास हो, या कोई भी प्लेयर हो, किसी ने भी इंडिया के अगेंस्ट कोई बात नहीं कही है। बिल्कुल। उन्हें पता है कि यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से पूरी बेवकूफी की गई है। बीसीबी ने उनका साथ दिया है क्योंकि मजबूरी है, उसमें भी गवर्नमेंट के लोग हैं, तो अब उन्होंने साथ दिया है। इस सब चक्कर में क्रिकेटर्स का जो करियर है वो संकट में आ गया। देखा उन्होंने आपने कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो पहला मैच था उस दिन क्या क्या चीजें हुई, पहले दिन ही आगे बढ़ गया था, पोस्टपोन हो गया था। तो प्लेयर ने दिखाया ना, प्लेयर्स तो अपनी परेशानी दिखा ही रहे थे। आप ये देखिए ना, जिस प्लेयर के लिए सारा बखेड़ा इन्होंने किया, वो प्लेयर आपके खिलाफ खड़ा था। बिल्कुल, मुस्तफिजुर रहमान जो था, आखिरकार वो खिलाड़ियों के साथ खड़ा था ना, वो कह रहा है कि खेलना चाहिए, वो बल्कि कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा टीम ने मुझे निकाल दिया है, कुछ भी हुआ, व्हाटएवर जो भी चीजें हुई, लेकिन वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने फिर भी स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब आईपीएल से उन्हें बाहर किया गया, उन्होंने ज्यादा स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, टीम ने कहा कि आप नहीं खेल सकते, ठीक है। तो बीसीबी ने इसको मना, मैं बीसीबी की भी नहीं कहूंगा, ये सीधा सीधा सरकार की बात है, वो सिर्फ सरकार ने मामला बढ़ाया है ये। और आपने बिल्कुल सही बात कही, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ था। और ये सारी चीजें मुझे लग रहा हुई भी इसीलिए है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इनको बैक कर रहा होगा कि हम खड़े हैं आपके साथ। हमने जो एक तरीके से आप कहिए समझौते पर ला दिया था इंडिया को कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया आके, तो शायद आपके साथ भी ये सीन सेम हो जाए, लेकिन सिनेरियो वो नहीं बन पाया। बांग्लादेश को अब समझ आ गया कि पाकिस्तान के पीछे अगर आप लगेंगे तो वो तो बर्बादी में जा ही रहे, आप भी बर्बादी की ओर चले जाएंगे। पाकिस्तान को लेके यहाँ पे एक लाइन याद आती है, वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे समन, हम तुमको भी लेके डूबेंगे। तो पाकिस्तान यही करवा रहा है कि हमारा क्रिकेट तो डूबा हुआ ही है, तुम जो थोड़े बहुत बचे हुए थे अब तुम्हारा भी क्रिकेट हम डुबा दिए हैं, अब हम लोग आपस में क्रिकेट खेला करेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफर भी दिया गया है कि जो है हम लोग बायलैटरल सीरीज वगैरह खेल लेंगे। भैया आप लोग अपना बायलैटरल सीरीज खेलो, आपको मुबारक हो, बहुत अच्छा क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो, आप लोग आपस में ही खेलो। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बिग बैश में जाके क्या कर रहे हैं, हमें आपके प्लेयर्स नहीं चाहिए, हमें आपके प्लेयर्स नहीं चाहिए। हमने देख लिया बिग बैश में आपके एक प्लेयर जो हैं उनको बीच ओवर से हटा दिया जा रहा है, एक प्लेयर जो है उनको बैटिंग से बुला लिया जा रहा है, एक प्लेयर जो है जो आपके सो कॉल्ड, जिनको आप विराट कोहली वहां का मानते हैं, विराट कोहली जो आपके हैं, उनको स्ट्राइक नहीं दी जा रही है। तो इतनी बेइज्जती, इतनी फजीहत आपकी लगातार हो ही रही है। आपने बांग्लादेश क्रिकेट का भी बंटाधार करवा दिया है। अब जो चीजें होने वाली है, आज बांग्लादेश के पास अंतिम जो है अल्टीमेटम है आईसीसी की तरफ से, बांग्लादेश को आज ही आखिरी डिसीजन लेना है। कुछ ही घंटे में आपको सामने नतीजे होंगे, ज़्यादा चांसेस है कि बांग्लादेश को यहाँ झुकना ही होगा। अगर नहीं झुकती है बांग्लादेश की टीम तो उनका क्रिकेट जो है वो किस तरफ जा रहा है वो हम और आप सब समझ रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो भी अपडेट आएंगी हम आप तक लगातार लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।